नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। तुला राशि तथा तुला लग्न की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। मंगल का राशि परिवर्तन दोस्तों 2 अगस्त को हो जाएगा। मंगल इस बीच मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 सितंबर को फिर से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो तकरीबन 46 डेज, 1.5 महीना मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि बुध की राशि है। बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और 3, 4 और 5 तारीखें, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल में लिखा है कि अलर्ट डेट्स हैं। ये क्यों क्या अलर्ट डेट्स हैं, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी हलचल या तूफान की आहट की संभावना है। वो कब हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, सभी के ऊपर विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, मंगल भूमिपुत्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जोश के एनर्जी के कारक हैं, इसलिए भाग्य स्थान में बैठा हुआ ग्रह तृतीय भाव को देखे। जी हाँ, मंगल की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर भी रहेगी, जिसके कारक हैं, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का होता है और मंगल पराक्रम के कारक माने जाते हैं। तो अपने ही भाव को देखेंगे। बुध का साथ होगा, बुध 9th हाउस में होंगे। मंगल यूं तो धन भाव के मालिक हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भाग्येश और धनेश का संबंध हो जाएगा 2 तारीख रात्रि से 11 बजे के उपरांत ये स्थिति होगी मंगल और बुध की। इसे मंगल बध योग भी कहते, परंतु यह क्षणिक है। जी हाँ, कुछ ही घंटों के लिए है, कहीं तो तकरीबन 72 घंटों के लिए। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। 5 तारीख को बुध भी तकरीबन 8 बजे संध्या समय राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ युति बनाएगा। तो ये जो स्थिति है मंगल बुध की, ये 3 दिनों के लिए है इकट्ठे, और मंगल फिर अकेले ही रहेंगे तकरीबन 1.5 महीना। तो इस मंगल के प्रभाव को जानते हैं, और अलर्ट डेट यही है 3, 4 और 5 तारीख, जब मंगल बुध इकट्ठे होंगे। क्योंकि मंगल बध योग बनता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह बता देता हूँ शुरुआत में ही। देखिए, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें, और किसी के साथ बहस ना करें। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जिनकी मंगल की या बुध की महादशा अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो। उन्होंने क्या नहीं करना, किसी के साथ बहस नहीं करनी, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं। कुछ भी गलत शलत डिसीजन हो सकता है, बहस हो सकती है, सो यू शुड अवॉइड। सुनने की ताकत बढ़ाएं। दूसरा, बुध व्यापार के कारक है, तो किसी तरह का डॉक्यूमेंट व्यापार को लेकर साइन ना करें, किसी को वायदा ना करें, कमिटमेंट ना करें, ना रिटर्न में ना वर्बली। बस इतना ध्यान रखें, अदरवाइज भाग्य आपका साथ देगा और धन आने के योग बन जाते हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन से भाग्य के कारण धन आने के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में धन भाव का मालिक है। देखिए, जो ग्रह जहां जाता है वही कुछ तो लेकर जाएगा। जिसके पास जो होगा वही तो वह देगा। मंगल के पास धन का डिपार्टमेंट है और व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का डिपार्टमेंट है, और बुध भी व्यापार के कारक हैं। चलिए, बुध तो आगे निकल जाएंगे 5 अगस्त को। तो मंगल अगस्त के महीने में भाग्य के कारण धन देने वाले होंगे। ये अच्छा है परिवर्तन, किस्मत के कारण धन आता रहेगा और बिना ज़्यादा मेहनत के धन आएगा, ये भी आपको बता देता हूँ। व्यापार में प्रगति होती रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक 9th हाउस में बैठे। दाम्पत्य जीवन में मिठास बहाल होगी। जिन जातकों की कुंडली में खासकर इस तरह के योग बने हों कि जिसमें दाम्पत्य जीवन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है,
तो उनके लिए ये अच्छा योग बन जाता है। हालांकि शत्रु राशि में होगा, मंगल कोई मित्र, बुध कोई मंगल के मित्र नहीं है, पर फिर भी त्रिकोण में बैठना, केंद्र का मालिक होकर मंगल सप्तम भाव के मालिक हैं, जो कि केंद्र है, त्रिकोण 9th हाउस है, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी तो बनाते हैं मंगल, भूलना नहीं है। मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी रहेगी। शुक्र नीचगत हो जाते हैं 1 अगस्त से ही, तो शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव, थोड़े से आप रोमांटिक हो जाते, इमोशनल रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिंदगी के वो क्षणों को एंजॉय करेंगे जो आपको क्रिएटिव बनाते हैं, इमेजिनेटिव बनाते हैं और रोमांटिक बनाते हैं। 12वां भाव विदेशों का भी होता है, भाग्य विदेशों में जागता है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ धनेश लग्नेश के साथ संबंध बनाए, या यूं कहें लग्नेश और धनेश का संबंध बनता है 12वें भाव में जाकर, और भाग्य स्थान में बैठा हुआ धनेश देखता है जब शुक्र को, तो विदेशों से लाभ, लंबी यात्राओं से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ, और कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में वृद्धि भी होती है। शुक्र का नीच भंग हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया बुध स्ट्रोंग है, शुक्र जहाँ पर नीच का हो रहा है, बुध स्वग्रही हैं और त्रिकोण में हैं, शनि से दृष्ट भी हैं, शनि शुक्र के मित्र हैं, और शनि उस राशि में बैठे हैं जहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, तो इसलिए शुक्र को बल मिल जाता है। 12वें भाव में वैसे भी शुक्र कमज़ोर नहीं होते, तो इसको मैं दोषपूर्ण स्थिति नहीं मानता। हाँ, मंगल की दृष्टि यदा कदा आपको सेंटिमेंटल बनाती है, शुक्र के ऊपर प्रभाव, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, प्यार संबंधों को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर कहीं ना कहीं आपको कुछ समय के लिए एहतियात बरतना चाहिए, और अपनी पत्नी के प्रति, जी शुक्र पत्नी है, पत्नी के प्रति भी आपको कृत संकल्प रहना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं, परंतु 2-4 दिन जब तक बुध और मंगल साथ में है 5 तारीख तक, क्योंकि बुद्धि को भ्रमित तो करता ही है मंगल। ये बात थोड़ी सी कड़वी लग रही है, परंतु कभी कभार देखिए सच भी सुन लेना चाहिए, और मुझे लगता है अभी आपको अनसब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं इस तरह की कड़वी बात कम ही करता हूँ, ये आपको पता है। फिर भी क्योंकि इस तर्क 3-4 दिन के लिए कर रहा हूँ, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज धन के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, एनर्जी के योग बनते हैं, पुरुषार्थी बन जाते हैं। अच्छी बात ये होती है इस मंगल के परिवर्तन की, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठकर तृतीय भाव को देखता है, पराक्रम में वृद्धि होती, यात्राओं से लाभ होता है, छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। शनि की भी दृष्टि है 10th एस्पेक्ट तृतीय भाव के ऊपर, तो शनि भी आपको लाभकारी स्थिति में रखते हैं। हालांकि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से, परंतु शनि का ये गोचर आपके लिए लाभकारी ही रहेगा, जिसकी चर्चा हम वक्री शनि के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, लंबा चौड़ा, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, आप ज़रूर रेफ़र करें। शनि क्या कहते हैं 27 जुलाई से वक्री होकर, उसके बारे में तुला राशि के ऊपर वीडियो है, वह ज़रूर देखें। अभी इतना बताना चाहता हूं कि गुरु के साथ बुध और सूर्य ये भी अच्छा योग हो जाता है, क्योंकि 3 बड़े ग्रह आपके कर्म भाव में हो तो आपके स्टेटस में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, और आप एक्टिव रहते हैं। आपने जो कार्य क्षेत्र में अपना रुतबा बनाया है वो सलामत रहता है। गुरु हालांकि 6ठे भाव के मालिक हैं। अगर आपका तुला लगन है तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपको जब तक सूर्य आगे नहीं जाते थोड़ा सा दिक्कत देते रहेंगे। हालांकि 12-13 तारीख का सूर्य ग्रहण है, परंतु ये हमारे देश में नहीं है, इसलिए नथिंग टू वरी, सूर्य आगे चला जाएगा। हालांकि 15 तारीख के पश्चात ही जाएगा, 16 तारीख के पश्चात, तो फिर भी सूर्य यहाँ पर बुरे नहीं है, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं, कैरियर से लाभ होता रहेगा। खासकर मंगल की स्थिति भाग्य के कारण लाभ के योग बनाती है, धन आने के योग बनाती है, तो ये अच्छी स्थिति है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भाव को मंगल देखता है अष्टम दृष्टि से। प्रॉपर्टी के भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके काफ़ी सिरे चढ़ेंगे।
जी हाँ, 5 तारीख से आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, अच्छा रहेगा। उच्च के मंगल की दृष्टि, मंगल की उच्च की दृष्टि तो ये चतुर्थ भाव के ऊपर होगी। तो भौतिक सुखों में वृद्धि, वाहन परचेज करने के योग, प्रॉपर्टी परचेज करने के योग, प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद है उसमें आपको सफलता मिल जाती है और पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। तो शुक्र का नीच भंग होना, कोई अचानक से उपलब्धि मिल सकती है, अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का भी मालिक है शुक्र। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी समाहित है नीच भंग के साथ। अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठे तो ये बुरा नहीं है, तो अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए धनदायक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और सुखों में वृद्धि भी करता है। और शनि शुक्र का संबंध नीच भंग राजयोग बनाता है और शुक्र अष्टम भाव का मालिक होकर 12वें भाव में बैठता है तो आपके दुख कष्ट और खासकर जो ऐसे दुख हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वह भी दूर होते हैं। जैसे कि गोपनीय कोई मित्र है, गोपनीय कोई शत्रु है, उसके कारण कोई परेशानी है तो वह भी दूर होता है, आपके रास्ते में नहीं रहता। तो इसलिए स्थितियां मेरे हिसाब से तो अनुकूल ही हैं। फिर भी 2-3 दिन आपको जैसे कि बताया शुरुआत में 3, 4, 5 तारीख को थोड़ा अलर्ट रहें और जो एहतियात बताए हैं उनका पालन करें। मंगल की उपासना जरूर करें, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत हितकर रहेगा और सुंदरकांड का जाप भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्रवार का दिन लाल गाय को चारा खिलाएं तो और भी बेहतर होगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।